नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो काफी अहम है क्योंकि आज आपके 3 सवालों का जवाब मैं इसमें लूंगी और सबसे ज्यादा यही सवाल आए थे। गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन आ रहा है, अगर आएगा तो कितना आएगा, ये आज डिटेल में बात करेंगे क्योंकि करेक्शन यहाँ पे आ रहा है। अब जब करेक्शन आ रहा है तो आपको मौका है फिजिकल में यहाँ पे बाइंग करने की, चाहे वो सोना हो या चांदी, क्योंकि गिरावट दोनों में है। तीसरा यहाँ पे सवाल ये है कि ईटीएफ में क्या हमारा लेवल हो सकता है, यहाँ पे एंट्री का लेवल। तो फिजिकल के साथ साथ ये गिरावट पे आपको ईटीएफ में भी बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए 2026 में तो ये दोनों ही कमोडिटी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। एक टाइम फॉर द टाइम बिंग एक टेम्पररी करेक्शन आ रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हालात थोड़े से यहाँ पे नॉर्मल होंगे तो सबसे पहले इन दोनों ही कमोडिटीज में एक अपसाइड देखने को मिलेगा और इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। इसकी वजह से गोल्ड जो है वो सपोर्टेड रहेगा थ्रू आउट द ईयर। इसके बाद अगर चौथा सवाल अगर मैं लूं कि क्या मतलब यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं, सबसे ज्यादा सवाल यहाँ पे नेचुरल गैस को लेके आए हैं और मैंने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शेयर किया था, मैं ध्यान रखूंगी। अब अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट को, इस महीने के कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रख के आज हम लेवल शेयर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको फिजिकल में यहाँ पे निवेश करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी बढ़िया साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम वॉच करेंगे सबसे ज्यादा लेवल्स को कि कौन सा लेवल आपको मिल सकता है, कौन से लेवल पे आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा हम नेचुरल गैस को ले लेते हैं। नेचुरल गैस में ये नेट गैस वेदर डॉट कॉम का डेटा है। और यहाँ पे वो जो टेम्परेचर है, आपने कहा था कि क्या हीट वेव आने से फायद मतलब कि ये बढ़ेगा, ये मैंने आपको लो में दिखाया था। अगर आप लास्ट वीडियो को अगर रेफर करेंगे, मैंने लो में दिखाया था। लो से ये मॉडरेट आ रही है और मॉडरेट से जैसे हाई जाएगी तो जैसे ये निडल घूमता है ना, लो से मॉडरेट, मॉडरेट से हाई, हाई से वेरी हाई, तो ये आपको प्राइस की तरफ भी उतनी ही मतलब इंटेंसिटी के साथ बढ़ेगा। तो यानी कि प्राइस यहाँ पे बढ़ना चाहिए। चलिए, ये तो अगर मान लीजिए कि नेचुरल गैस के बारे में अगर हमने बात करी है, तो साथ के साथ उसकी मतलब कि आउटलुक को भी यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे 258.8 के करीब अगर ट्रेड हो रहा है, अगर ओवरऑल देखा जाए, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का एक लिया है, तो ऑल टाइम अगर 10 साल में दिया देखा जाए तो ये सिर्फ 80% बढ़ी है। यानी कि ये कमोडिटी अबंडेंट है, सप्लाई साइड इसमें काफी बढ़िया है। लेकिन पिछले 5 दिनों में देखा जाए, एक दिन में तो ये कॉन्ट्रैक्ट गैप दिखा रहा है, लेकिन अगर 5 दिनों में देखा जाए तो ये बढ़ रही है, गिरावट से एक अपसाइड देखने को आया है। अब लग रहा है कि यहाँ पे मूवमेंट जो है अपसाइड का वो थोड़ा सा तेज होता हुआ दिखेगा। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे आने दे, मुझे लग रहा है कि लगभग आपको 256 वाला जोन अगर मिलता है, वहां पे एक बारी खरीदारी करनी चाहिए। और इसमें जो अपना मिड टर्म का टारगेट रहेगा वो 270 के करीब का यहाँ पे होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये कमोडिटी जो है एक अपसाइड की तरफ बढ़ेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर डॉलर इंडेक्स की, तो आप कहेंगे कि डॉ मतलब गोल्ड की बात करने के बदले हम डॉलर इंडेक्स की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। ये एक डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स अब यहाँ पे थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ा सा पीस स्टॉक भी अब यहाँ पे दूर हो रहा है। ओवरऑल सारी चीजें एक रेंज में आ चुकी हैं। और एक आपको ध्यान रहे कि एक चीज है, यहाँ पे यील्ड अपना बढ़ रहा है ट्रेजरी का। आज के दिन में एक ट्रिगर मिला जापान से, जापान में इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अनचेंज रहा है और 0.75% पे ही रहा है। लेकिन जापान में खास क्या हुआ है, जापान ने बोला है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता रहा तो वो ईयर एंड तक एक बारी फिर से इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब आपको लगेगा कि क्या मतलब इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। जापान एक ऐसी कंट्री है जो कि मैक्सिमम अगर देखेंगे तो काफी दिनों तक इन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को निगेटिव जोन में रखा था और पॉजिटिव जोन में रहता था तो क्या रहता था 0.1%। यानी कि 0.1% 2010 से देखे तो 0.1% फिर यहाँ निगेटिव रहा और तब यहाँ पे बढ़ के 0.75 आया और जून में एक्सपेक्टेशन है कि वो 1% पे जाए। ये गोल्ड के लिए थोड़ा सा निगेटिव यहाँ पे हो जाता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए मतलब फॉर द टाइमिंग एक रिएक्शन ऐसा आता है। अब हम यहाँ पे चलेंगे सीधा सीधा काउंटर पे, गोल्ड काउंटर पे हम यहाँ पे चलेंगे। और देखिए, ये मैंने 4650 4630 वाला रेंज आपको बोला था कि ये एक बारी ब्रीच हो रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे मार्केट जो है रैली थमती हुई नजर आ रही थी, बिल्कुल मतलब यहाँ पे फिजल आउट हो रही थी। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे गिर के ये थोड़ा सा डाउन साइड लेवल लेगा और आपको तैयारी करनी चाहिए 4600 से 4590 तक की तैयारी करनी चाहिए। और जब इतने कंसोलिडेशन के बाद गिरा है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो फॉल है वो थोड़ा सा आपको डीप ही मतलब
होना चाहिए। और ये जो फॉल है, ये अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नेक्स्ट लेवल जो है हम 4460 तक आता हुआ देखेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है नीचे की तरफ गिरेगा तो 4580 तक इनफैक्ट आता हुआ दिख सकता है, यानी कि अभी भी यहाँ पे डाउनफॉल है। तो ये करेक्शन जो है पैनिक होने का नहीं होता, मैं गोल्ड में ऐसा बोलती हूँ। 1,50,830 के करीब हमारी मार्केट में फॉल मतलब डाउनसाइड जो है वो केप्ड होता है, वो आपको पता है, क्योंकि ये रुपया की वजह से है। तो 1,49,000 तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस जो है वो गोल्ड का गिर सकता है। चलिए अब सिल्वर की बात की जाए, तो सिल्वर में मैक्सिमम आपको एक बारी 70 तक, 70 to 70 वाले जोन में एक बारी सिल्वर को थोड़ा सपोर्ट लेना चाहिए। तो फिलहाल अभी जो है सिल्वर अपनी फॉल को डीप करेगा, और जो हायर साइड हम लोगों ने देखा था $83, $83 से $73 का फॉल है। अभी आप मान के चलिए कि इसमें अभी $2-3 का फॉल जो है वो और आ सकता है, और हमारे मार्केट में 2,38,000 के करीब ये कमोडिटी आ रही है। ये अगर गैप फिल करता है, ये वाला गैप अगर फिल होता है, तो मुझे लग रहा है प्राइसेस एक बारी 2,36,000 से लेके 2,32,000 के लेवल पे आती हुई दिख सकती है। तो क्लियरली एक ये डाउनसाइड वाला लेवल है, और हमारे में डाउनसाइड इसलिए कम है क्योंकि हमारा रुपी जो है वो यहाँ पे डिप्रिशिएट हुआ है फर्दर। अब इसके साथ साथ अगर आप कहेंगे कि फिजिकल में बाइंग है करनी चाहिए, तो फिजिकल में बाइंग आपको बिल्कुल करनी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पे, काफी लोगों का था कि हम डाउनसाइड का वेट कर रहे थे, और क्या हमें मतलब कि यहाँ पे डाउनसाइड का मतलब और इंतजार करना चाहिए और दिवाली करनी चाहिए, तो 240 मैंने पहला दिया था, दूसरा 270। तो 240 तक तो ये कमोडिटी आई, लेकिन टू मतलब कि 270 तक थोड़ा सा यहाँ पे अभी टाइम लगेगा, जैसा कि आप जानते हैं। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन आपका क्या होना चाहिए, मुझे 220 तो नहीं लग रहा कि एकदम से 220 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इतना रिएक्शन नहीं आता है। तो ये लेवल आप देखिए, ये काफी ज्यादा एक सपोर्ट वाला लेवल है। तो मुझे लग रहा है कि 221 से लेके 222 वाला जोन जो है वो आपको वहां पे बनाने वाला है। सिल्वर में आपको यहाँ पे निपॉन 20 को खरीदना चाहिए। जबकि अगर गोल्ड ETF का हम ले, निपॉन गोल्ड ले, आ, मैं एक बारी गोल्ड निपॉन करती हूँ, फिर वो आएगा। निपॉन गोल्ड नीचे की तरफ आ गया, इसको लेते हैं। अब यहाँ पे भी आप एक फॉल आता हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे यानी कि रैली रुकी थी और यहाँ से फॉल आना शुरू हुआ। तो आपको 122 से लेके मैक्सिमम 120 तक आपको एक रेंज मिलेगा, जहां तक कि एक फॉल आ सकता है, वहां पे आपको एक्यूमुलेट करके चलना होगा। और लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे कह रही हूँ, इस बार आपको प्राइसेस जो है वो आपको बहुत वेट करना होगा, एक लॉन्ग कंसोलिडेशन होगा। मैंने एक बार सीजनैलिटी भी आपसे शेयर किया था कि सीजनैलिटी के हिसाब से जून जुलाई थोड़ा सा यहाँ पे दब मतलब कि रेंज वाला महीना होगा गोल्ड के लिए, सिल्वर से ज्यादा गोल्ड के लिए। तो आपको वहाँ पे वेट करना चाहिए। और अगर आप कहेंगे कि किस तरीके का मूवमेंट यहाँ पे स्पॉट मार्केट में है, तो स्पॉट मार्केट में आज 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो 1,53,000 है, और 22 कैरेट का 1,40,000 है। अगर आप 18 कैरेट ले तो ये 1,14,000 के करीब आपको मिल रहा है। जबकि सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर अभी भी 2,60,000 है। एक मतलब यहाँ पे प्रीमियम जो है वो बना हुआ है, क्योंकि हमारी मार्केट में अब थोड़ा सा प्रीमियम बनना शुरू हो जाएगा, सप्लाई डिसरप्शंस भी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सिल्वर में आप देखिए काफी दिनों तक यहाँ पे 260 वाला रेंज है। तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि अब इस गिरावट पे थोड़ा सा मूव आना चाहिए, और मूव आती है तो आप खरीदिए। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा कि आपके इधर सिल्वर का रेंज क्या है। जबकि गोल्ड में अगर हम देखें कि गोल्ड में रेंज क्या आ रहा है सिल्वर का, तो आप देखिएगा कि सिल्वर को अभी मैं आपको दिखाती हूँ, गोल्ड को एक बार अब देखिए यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस जो है वो करेक्ट होने शुरू हुए हैं। अगर 1,55,780 था 19th को, अब ये 1,53,000 हो चुका है। अगर आप इसको एक महीने के चार्ट पे देखेंगे, तो प्राइसेस ऊपर की तरफ आया था 1,55,780, अब ये नीचे की तरफ आके 1,53,000 हुआ है। और हमारा जो 22 कैरेट है 1,40 के करीब मिलती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से ये गोल्ड और सिल्वर दोनों में बाइंग का मौका है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो ETF में हो। अब आगे की बात करेंगे हम यहाँ पे, और आगे की बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में क्लियरली अब ये यहाँ पे मूवमेंट एक अपसाइड का लेता है, तो नेक्स्ट अब आपको $100 आता हुआ दिख सकता है क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल अगर $100 आएगा तो हमारे मार्केट में ये $94 का मान के आप चल सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो रेंज है इससे ऊपर ही यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। कोई भी डाउन साइड आपको 9,000 पे आता हुआ रुक सकता है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है क्रूड ऑयल में। ये आपको
9500 के करीब का मान के चलना होगा। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है नेचुरल गैस को। आज एल्यूमिनियम पे नीचे की तरफ से एकदम से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चेंज का भी है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गिरावट तो यहाँ पे आई, लेकिन रिवर्सल अगर आता है तो 376 तक आता हुआ आपको एल्यूमिनियम दिख सकता है। जिंक को अभी गिरने दे, जिंक में मुझे आज बिकवाली का दिन लग रहा है, मुझे 340 तक लग रहा है कि जिंक गिर के आ सकता है। जबकि कॉपर की बात की जाए, कॉपर में भी एक प्रेशर है, ये 1282 तक प्राइसेस जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है। जबकि निकल प्राइसेस जो है वो मैंने 1840 का बोला था, 1840 आपको लगभग ज्यादा आ चुका है, 1843.7 आ चुका है। तो मेरा ये वाला जो टारगेट है वो हो चुका है। आप यहाँ पे अगर अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो आप यहाँ पे निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 1840 यहाँ पे आता हुआ आपको नजर आया निकल। तो निकल में अब मैं चाहूंगी कि अब आप लोग मतलब थोड़ा सा निकलिए, और जिन लोगों को रिस्की ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस आप लोगों को जरूर ट्रेल करना चाहिए, और वो ट्रेल करके थोड़ा सा ऊपर बनेगा, 1780 का बनेगा, और तब बने रहिए 1850 के लेवल के लिए। तो ये आपको मेटल्स की कॉल हो गई। जबकि हम अगर एग्री कमोडिटीज में आ जाए, ये यहाँ पे एक डबल बॉटम बनता हुआ जीरा में नजर आया है। मैं एक बारी लाइन भी ड्रॉ कर देती हूँ। ये मैंने देखा सुबह में कि ये वाली चीज जो है ना एक डबल बॉटम की तरह है, यहीं से मामला जो मतलब थोड़ा सा पलट रहा है अब। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर फिलहाल फिलहाल नहीं जाएगा, एक अराइवल का भी दबाव है, तो यही आपको रेजिस्टेंस बनेगा 20,755 के करीब। जबकि अगर आप टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में आपको ज्यादा नहीं जाना है, आपको 15,000 सॉरी 17,400 तक ही मान के चलना होगा कि कोई भी अपसाइड जो है। पहला तो आप 16,400 मान के चलिए, फिर 17,000 मानिएगा, तो 16,400 का पहला लक्ष्य लेके चलते हैं। जबकि धनिया की बात करेंगे, मुझे धनिया में लग रहा है कि एक बार 13,200 300 तक के लेवल्स जो है वो आ सकते हैं। जबकि कार्डमम में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो है ये एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बार बार मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ आती है। तो फिलहाल 2900 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस आएगा। जबकि गम के प्राइसेस आज थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 10,875 तक ही मुझे लग रहा है, उससे ज्यादा नहीं लग रहा है। जबकि ग्वारसीड की बात करें, ये लोअर जोन में है, ये बिल्कुल इस पर ट्रेड वाला नहीं बन रहा है। 155560 से लेके 5595 तक का एक जोन जो है वो बनता हुआ हो सकता है। तो कैस्टर में अगर आप कहेंगे कि कैस्टर क्या लग रहा है, तो कैस्टर में मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से एक अपसाइड आ सकता है 6500 जोन तक का। और जबकि अगर आप कहेंगे कि आज के दिन का डेटा अगर कहें तो डेटा क्या है, तो डेटा आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये हफ्ता पूरा पूरा डेटा से भरा हुआ है। और शाम में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा यहाँ पे नेगेटिव आने की उम्मीद है। तो वैसे में अगर नेगेटिव आता है और डॉलर गिरता है ना, तब जाके ये जो अभी फिलहाल जो मतलब एक फॉल आ रही है गोल्ड में और सिल्वर में, वो थमती हुई नजर आएगी। वो समय क्या है, 7:30 के करीब का, और उससे पहले रिएक्शन आना शुरू हो जाएगा। 91.8 प्रीवियस था, फोकास्ट है 89 का। तो ये डेटा थोड़ा सा निगेटिव आ रहा है, और वहां पे जो भी गोल्ड और सिल्वर का फॉल है, हो सकता है कि उस समय थोड़ा सा रिवर्सल आपको देखने को मिले। तो जो अगर डेरिवेटिव में है वो आप क्विक आप सेलिंग में प्रॉफिट बुक करिए। टेलीग्राम पे भी, कमोडिटी मंत्रा पे भी सेल कॉल गई हुई है, वहां भी आप वॉच कर सकते हैं। और आपको मतलब कि अगर फिजिकल और ईटीएफ लेनी है तो आपको मैंने लेवल्स शेयर कर दिए इस वीडियो में, जरूर उसको रेफर करिए और निवेश करिए, मौका मत गवाइए। थैंक यू।